शुरू करते दोस्तों हमारी आज की काफी अमेजिंग न्यूज सीरीज। आज की सीरीज बहुत ही हटके है क्योंकि भारत के एक एक्स ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स के इन्होंने चाइना के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की काफी तारीफ कर दी और इनकी काफी बातें सही भी है। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे रशिया का एक फाइटर जेट अगर भारत खरीद ले जो कि 2 राफेल के बराबर है, ये पूरी तरह से हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलीपींस को हमने हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी, अब ये तो अमेरिका के साथ मिलकर इनको दिखाने लग गए इसकी खूबियां और लग रहा है कि अमेरिका भी इंटरेस्टेड हो रहा है। हमारी अगली खबर आप देखेंगे कि हमने पाया कि यूएवी जो हम उड़ा रहे थे इसमें चाइनीज कंपनी का इंजन लगा हुआ था और कैसे हम इसको निकाल फेंकेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इंडिया ने सक्सेसफुली एक लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, बहुत सक्सेसफुल निकल कर आई है। और फाइनली फ्रांस की तरफ से ये काफी इंटरेस्टेड थे पिनाका की तरफ, तो फाइनली अब इनके डेलीगेशन भारत आने वाले हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स पायलट की तरफ से जिन्होंने चाइना के J-20 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की तो बढ़ चढ़कर तारीफ की। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि हाल ही में एक्सपो के दौरान जब चीन ने अपना J-20 फाइटर जेट पूरी दुनिया के सामने पेश किया था, तब यहाँ पर हमारे मिराज 2000 पायलट के एक्स ऑफिसर और पायलट समीर जोशी जी ने कहा कि चाइना ने यहाँ पर टॉप ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी हासिल कर ली है इस फाइटर जेट को बनाकर, और वाकई में देखकर लगता है कि ये काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसको आप इजीली अमेरिका के F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो पहले काफी एलिगेशंस लगाए थे चाइना के इंजन से लेकर इनकी स्टेल्थी टेक्नोलॉजी, लेकिन लग रहा है कि चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन जिन्होंने इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया है ना, इन्होंने तो प्रोडक्शन क्वालिटी में चार चांद लगा दिए हैं। 10 साल के रिसर्च के बाद फाइनली चाइना ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया है और स्टैगरिंग ये J-20 एयरक्राफ्ट इन्होंने निकाला है। जब इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी तो चाइना के मीडिया ने भी इसको काफी प्रेस किया था। चाइनीज सिटीजन्स ने भी कहा था कि इसके सामने तो F-35 जो अमेरिका का है वो तो काफी मोटा लग रहा है और लुक्स के मामले में तो वो पूरी तरह से बेकार है। हालांकि अब इंडिया का कंपेयर करें तो इंडिया अपने एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। फंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट भी काफ़ी चैलेंजिंग है और प्रोडक्शन कैपेसिटी तो डिले पे डिले होता जा रहा है। सो वाकई में ये सारी चीज़ें चाइना ने नहीं देखी है। चीन के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है और पूरा सपोर्ट है इनको गवर्नमेंट का, जिसके चलते आज इन्होंने अमेरिका से सीधी टक्कर ले ली है, उनके टक्कर का एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाकर। और न केवल ही हमारे फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 के पायलट समीर जोशी जी ने भी इसकी तारीफ की, लेकिन इसके अलावा कई तमाम इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने भी इसकी बढ़ चढ़कर तारीफ की और वाकई में ये काफी बड़ी बात है। चीन ने इतने कम टाइम में ऐसा कमाल करके दिखा दिया, वहीं अमेरिका इन्होंने तो 30-35 साल लगा दिए थे। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर हमने कर दिया तो। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि रशिया के पास एक ब्लैक जेट नाम का काफी रेवोल्यूशनरी जेट है। ट्यूपोलेव TU-160 के नाम से इसे जाना जाता है और ये बताया जाता है कि पूरे दुनिया में ये मोस्ट एडवांस्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसमें दो नहीं, तीन नहीं, चार चार इंजन लगाए गए हैं। मार्क 1 की स्पीड को ये हासिल कर लेता है और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी वाकई में स्टैगरिंग है। हालांकि चार इंजन लगने से ये फ्यूल भी बहुत पीता है, लगभग 3000 से 4000 गैलन्स एक घंटे में, दैट मीन्स 15,000 लीटर एक घंटे में ये पेट्रोल पी जाता है। सो इसको उड़ाने का खर्चा भी एक घंटे का आराम से 7 से 8 लाख का पड़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले ये लॉन्ग रेंज केपेबल है। मॉडर्न डे डिफेंस इंडस्ट्री के सारे मापदंडों को रशिया ने यहाँ पर लेकर इसको काफी अत्याधुनिक बना दिया है। कुछ रिसर्च एनालिस्ट का कहना है कि अगर इंडिया अपने बिड में ऐसे दो एयरक्राफ्ट को भी शामिल कर लेना तो भी इंडियन एयरफोर्स की पावर काफी हद तक बढ़ सकती है। हमारी अगली खबर फिलीपींस की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा हमने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजी थी। सो अब फिलीपींस और अमेरिका इन दोनों ने जॉइंट मेरीन एक्सरसाइज कंडक्ट की है और इस एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका को पता चला कि ब्रह्मोस की तो क्या ताकत है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलीपींस मरीन कॉर्प्स ने इनको अपने एंटी शिप
ब्रह्मोस मिसाइल के काफ़ी खूबियों के बारे में बताई जो कि क्रूज़ मिसाइल है वर्ल्ड की काफ़ी फास्टेस्ट और जिसे सुनकर अमेरिका भी पूरी तरह से मेस्मराइज़ हो गया था एक बार को तो। आगे उन्होंने समझाया कि कैसे ये मिसाइल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साउथ चाइना सी में पीस लाने के लिए चीन को खदेड़ निकाल फेंकने के लिए ऐसी मिसाइलें और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास होनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स लग रहा है कि अमेरिका को भी बेसब्री से इस तरह की मिसाइलें चाहिए भारत से, लेकिन अमेरिका ये गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि भारत और रशिया ने मिलकर ये बनाई है और अमेरिका तो हरगिज नहीं ये मांग सकता है। हमने फिलीपींस को जो ये मिसाइल दी है इसकी स्पीड माक 2.8 टू माक 3 की है। 290 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, लेकिन भारत ऑलरेडी लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहा है, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी स्पीड माक 5 से ज़्यादा की होगी और इसकी रेंज 500 से 800 किलोमीटर की होगी जो कि ब्रेथ टेकिंग होगी। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के एक यूएवी से जिसमें चाइनीज इंजन का हम यूज कर रहे थे और अब जाकर हमको पता चला। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत के आर्चर एनजी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस माली यूएवी प्रोटोटाइप जो हमने बना रखे हैं, यहाँ पर हमने ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रो 330 ईपी इंजन का यूज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी ओनरशिप चाइना को अब मिल चुकी है। चाइना ने ये कंपनी ही खरीद मारी और अब भारत को पैनिक हो रहा है कि हम चाइना के इस इंजन को तो अब यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमको चाहिए हमारा देसी इंजन। सो भारत इस पर भी काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था। सिग्निफिकेंट इंडिजिनस डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर भारत की ऑटोमोटिव कंपनी जेम और VRDE दैट मीन्स व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने फाइनली एक ऐसा रिगोरस इंजन तैयार करके दिखा दिया जो कि चीन के इस इंजन के सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी 1000 घंटे से ज़्यादा इंटेंस टेस्टिंग भी की गई, सारे माइलस्टोन सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो लाने का प्रयास किया गया और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ। बहुत ही बड़ा ये हिट निकला है हमारे लिए अभी और अब हम भारत के सभी यूएवीज में इसी तरह के इंडियन मेड इंडिजिनस इंजन को हम फिट करेंगे। आगे आपको ये भी बता दें कि हमारे पास आर्चर एनजी की एक जल्द ही फ्लीट होने वाली है जो कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेट एक्विजिशंस, रिकॉग्नाइज, ISTAR मिशंस, कई तमाम स्ट्राइक रोल्स को भी कंडक्ट कर सकता है हमारे बॉर्डर इलाकों में। सो वाकई में ये भारत के लिए फिर से एक बड़ी इंडिजिनस जीत रही है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फ्रेंच आर्मी की तरफ से। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। फ्रेंच आर्मी के कुछ डेलीगेशंस अब जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ इनकी मीटिंग होगी और यहाँ पर पिनाका रॉकेट सिस्टम्स के एक्सपोर्ट को लेकर डिस्कशंस किया जाएगा। हम फ्रांस से राफेल खरीदेंगे और फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम जल्द ही खरीदने वाला है जो कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन, हाई मोबिलिटी, एनहेंस्ड एक्यूरेसी गाइडेंस किट के साथ हम फ्रेंच आर्मी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब भारत के लिए इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए क्योंकि फ्रांस के बाद अब यूरोप में कई तमाम देश ऐसे निकल कर आएंगे जो भारत से तेजी से इस मिसाइल सिस्टम की डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे और देखते ही देखते भारत का ये पिनाका रॉकेट सिस्टम एक बड़ा हिट साबित होगा ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही। सो ये थी हमारी आज की काफी इंटरेस्टिंग धमाकेदार न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल आपका एक लाइक करना मत भूलिएगा।